तो नमस्कार दोस्तों। अपना अगला टॉपिक है वर्टिब्रेट्स। त्रिशा सक्सेना, आप लोगों की दोस्त, आप लोगों की गाइड, और आप लोगों से मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल शेयर कीजिए, अपने सजेशंस दीजिए। और बहुत हाईटेक वीडियोस नहीं हैं मेरे, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। तो वर्टिब्रेट्स पे आते हैं, है ना। ये कॉर्डेट का फोर्थ सब फाइलम है, फोर्थ एंड लास्ट सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट। तो इसमें आते हैं हम वर्टिब्रेट्स में। तो बेसिकली आप देखेंगे वर्टिब्रेट्स को बोला जाता है एनिमल्स विद बैकबोन्स, जिनकी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। यानी कि उनका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कंप्लीट होता है, मैच्योर्ड होता है, डेवलप्ड होता है। ठीक है, कि जो एम्ब्रियो में जो नोटोकॉर्ड बनती है वो एडल्ट में, जैसे जैसे एनिमल एडल्ट स्टेज में जाता है, नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में, कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, इसलिए इनका नाम है वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि अगर इनकी बॉडी को बीच में से कट किया जाए, है ना, लंबाई में अगर कट किया जाए तो राइट और लेफ्ट बराबरी के दो पोर्शंस आपको मिलते हैं। आप चाहे मछली को काट के देख लो, मैमल्स को काट के देख लो, इस स्नेक को बीच में से काट के देख लो, पैरेट को देख लो, एम्फीबियन में ही फ्रॉग को देख लो, है ना। तो इन सब में बायलेटरल सिमेट्री आपको दिखेगी। दूसरा ट्रू मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। मेटामेरिज्म का मतलब है सेगमेंटेड बॉडी, जिसमें कि बॉडी के सेगमेंट अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से काम करते हैं। मतलब अंदर भी बॉडी सेगमेंटेड है और वही सेगमेंट्स के हिस्से बाहर भी दिखते हैं। जिसमें आता है आपका हेड, आपको सबके हेड दिखेंगे क्लियर, फिश का हेड भी आपको क्लियर दिखेगा, बर्ड का, स्नेक का, मैमल का, और ये फ्रॉग का, बियर का, ह्यूमन बींग्स का, है ना। ट्रंक बॉडी, जो चेस्ट रीजन हमारा होता है, एब्डोमिनल रीजन होता है ट्रंक, और पोस्ट एनल टेल। तो ये जो है ट्रू मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स में। पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं या पेयर्ड फिन्स होते हैं, है ना। स्नेक और कुछ ऐसे एनिमल्स एक्सेप्शनल केसेस हैं इसमें, है ना। स्नेक में पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, लेकिन वो वर्टिब्रेट्स में इसलिए आता है क्योंकि उसके पास पूरा अपना वर्टिब्रल सिस्टम प्रेजेंट होता है। पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब होता है इनके जो चलने फिरने वाले या लोकोमोटिव्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं, वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। फिन्स भी बर्ड फिश में पेयर्ड फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं और पेयर्ड, दोनों तरह के फिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो स्किन होती है ना, वो दो लेयर में बटी होती है। आउटर लेयर जो है स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस कहलाती है, और इनर लेयर जो है वो डर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस मीन्स, एपी मीन्स अबव, डर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। इनमें सब में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब समझते हो, वो स्केलेटन सिस्टम जो शरीर के बाहर प्रेजेंट हो प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आप ये कछुआ देखेंगे तो इस कछुए के ऊपर जो पूरी कटोरी नुमा स्ट्रक्चर है वो बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड मिनरल से बना हुआ है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ये एक्सोस्केलेटन कहलाता है। बर्ड्स में देखेंगे तो फेदर्स मिलेंगे, है ना। ह्यूमन बींग्स में देखेंगे तो हेयर मिलेंगे, या मैमल्स में देखेंगे तो हेयर मिलेंगे, हॉर्न्स मिलेंगे, है ना, और नेल्स मिलेंगे, क्लॉज मिलेंगे, है ना। आप एक छिपकली देखो, इनमें क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, है ना। बर्ड्स में देखो तो भी क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स में देखो नेल्स होते हैं, एप्स में, मंकीज़ में नेल्स होते हैं, है ना। फिर मेन चीज़ क्या आती है वर्टिब्रेट्स में कि इनका जो नोटोकॉर्ड होता है एम्ब्रियो में, वो डेवलप हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। अब देखो वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है, ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये अंदर से हॉलो होती है। इस रीढ़ की हड्डी में जो अंदर हॉलो स्पेस होती है उसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, और उस स्पाइनल कॉर्ड की सारी नसें जो हैं वो इस वर्टिब्रल कॉलम से बाहर आती हैं और सारे ऑर्गन्स में जाती हैं। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। सर्वाइकल जो हमारी गर्दन का हिस्सा है, थोरैसिक हमारी पीठ का, लंबार हमारी लोअर बैक का, सेक्रम जो होता है, और कॉकिक्स जो होते हैं ये हमारी
जहाँ पुच्छ लास्ट जो एरिया होता है वहाँ पे। ह्यूमन बींग्स की बात करें, चूँकि हमारी टेल नहीं है तो इसमें फ्यूज्ड बोन्स होती हैं, और जिनमें टेल्स होती हैं उसमें ये सैक्रम और कॉकिक्स जो है ये पूरा लंबा और लंबा होता है, पूरी टेल तक जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो ये एम्ब्रियो का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हरे रंग की जो पट्टी दिख रही है ये नोटोकॉर्ड कहलाती है। यही नोटोकॉर्ड जो होती है बाद में जाके वर्टिब्रल कॉलम बनती है वर्टिब्रेट्स में। आप ये एम्ब्रियो देखो, ये लिजार्ड का एम्ब्रियो है और इधर ह्यूमन बींग्स का एम्ब्रियो है। दोनों में अगर आप इसके कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर पे जाओ, उभरे हुए पार्ट पे जाओ, तो वहाँ पे आपको ऐसे लाइन लाइन टाइप की पूरी एक रीढ़ की हड्डी जैसी एक स्ट्रक्चर दिख रही है। वो रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो नोटोकॉर्ड होता है जो बाद में जाकर रीढ़ की हड्डी बनती है। ठीक है, ये देखो, आप शार्क का एम्ब्रियो देख लो, लिजार्ड का देख लो, चिकन, पिग, ह्यूमन, सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एवरी एम्ब्रियो है ना, सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और बाद में जाके सबके वर्टिब्रल कॉलम्स डेवलप हो जाते हैं। तो बात आती है इसके बाद सीलोम की। इनका जो सीलोम होता है वो बहुत बड़ा होता है जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं सारे। यानी कि सीलोम क्या है, हॉलो कैविटी को कहते हैं। हमारे शरीर के अगर सारे ऑर्गन्स आप बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा, खाली जो एम्प्टी स्पेस बचेगी वो सीलोम कहलाती है। तो ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, सीलोम लार्ज होता है जिसमें सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो फिक्स होते हैं। हमारा हार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, ये सब हमारे सीलोम में फिक्स्ड होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सब में। ठीक है, डाइजेशन के लिए इनका रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू या गिल्स के थ्रू होता है। तो अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें जो लैंड पर रहते हैं उनमें लंग्स होते हैं। अगर हम पानी में रहने वाले जीवों की बात करें तो उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियन में भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स है ना, उनमें इनका जो भी ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, दोनों तरफ से फ़्लो नहीं होता है इसमें ब्लड। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से प्योर ब्लड पूरी बॉडी में जाता है आर्टरीज़ के थ्रू, और बाकी इम्प्योर ब्लड जो है वो वेन्स लेके हार्ट के पास जाती हैं। तो कभी भी ऐसा उल्टी साइकिल नहीं चलेगी, है ना। वेन्स में कभी ऐसे पता चला कि वेन्स में प्योर ब्लड आ रहा है, ऐसा नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है। तो इनका जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है और सर्कुलेटरी होता है, साइकिल्स चलती हैं। इनका जो हार्ट होता है वो वेंट्रल प्रेजेंट होता है। वेंट्रल मतलब छाती की तरफ, है ना। हमारा हार्ट कहाँ है, पीठ की तरफ नहीं है, हमारा हार्ट कहाँ है, वेंट्रल प्रेजेंट है ना। ऐसे ही मेंढक हो, चाहे क्रोकोडाइल हो, चाहे फिश हो, सबका हार्ट जो है वेंट्रली प्रेजेंट होता है। और उनमें चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे 2 चैम्बर हो, चाहे 3 चैम्बर हो या 4 चैम्बर्स हों। ठीक है, डिपेंड करता है कि उनको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ़ चैम्बर्स उतने ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं ताकि प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स ना हो। किडनीज़ उनकी मेटानेफ्रिक होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से होता है। अगर हम एम्फीबियंस की, एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉग हैं, टोड्स हैं, फ़िश हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल और फीमेल अपने गैमीट्स पानी में रिलीज़ करते हैं और वहीं पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर उनके अंडे बनते हैं, फिर उसमें से उनके लार्वल स्टेजेस बाहर आती हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें कि फीमेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट्स एंटर करते हैं और वहीं पे उनका फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट फॉर्म होता है। इनमें डेवलपमेंट जो होता है वर्टिब्रेट्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होता है। तो जिनमें भी लार्वल स्टेजेस आती हैं, जैसे फ्रॉग है तो उसमें टैडपोल लार्वा बनता है, फिश है उनमें भी लार्वा फॉर्म होता है। तो जिनमें भी लार्वा बनता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कोई अलग से कोई स्टेजेस नहीं आती, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, एक जैसा मॉर्फोलॉजी उसी में ग्रोथ होती जाती है। ठीक है, अगर हम इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है, 10 से 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स की होती हैं। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो दिमाग से शुरू होती हैं और पूरे शरीर में जाती हैं। 10 से 12 पेयर प्रेजेंट होती हैं। और स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जो हमारे पीठ की तरफ जाती हैं, वो कहलाती हैं डॉर्सल रूट्स।
और जो हमारे आगे के शरीर में जाती हैं, छाती की तरफ से जो आगे का शरीर है हमारा, वहाँ पे जो भी स्पाइनल नर्व्स जाती हैं वो उसकी वेंट्रल रूट्स कहलाती हैं। जो ब्रेन होता है वो एक हार्ड बोनी कार्टिलेजिनियस स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम हिंदी में खोपड़ी कहते हैं, हड्डी, है ना। उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन बहुत सॉफ्ट है, इजीली डैमेज्ड हो सकता है, इसलिए उसको उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा जो है वो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वर्टिब्रेट्स के थे। फिर हम इनकी जो क्लासेस पढ़ेंगे उसमें सुपर क्लास और सब क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फिश है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सबको अगर आपने दिमाग में रख लिया तो सिंपल सी बात है, जिनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा वर्टिब्रेट्स। थैंक यू, लाइक एंड शेयर माय चैनल एज मच एज पॉसिबल। बाय बाय।